श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम। तीनों लोकों में देवता, असुर और मनुष्य से युक्त ऐसी किसी वस्तु को मैं नहीं देखता जो एक रोमांच के सदृश सारे विश्व को समझने वाले महात्मा के लोगों के लिए हो। तीनों लोकों में देवता, असुर और मनुष्य से युक्त ऐसे किसी वस्तु को मैं नहीं देखता जो एक रोमांच के सदृश सारे विश्व को समझने वाले महात्मा के लोग के लिए हो। तीनों लोकों में देवता, असुर और मनुष्य से युक्त ऐसी किसी वस्तु को मैं नहीं देखता जो एक रोमांच के सदृश सारे विश्व को समझने वाले महात्मा के लोग के लिए हो। त्रैलोक्ये तन्न पश्यामि सदेवासुरमानुषम्, एको रोमांस विश्वस्य यल्लोभाय महात्मना, जिसके एक रोम के लिए इसके सदिश संपूर्ण विश्व है, ऐसे ज्ञानी महात्मा को लुभाने के अर्थ त्रिलोकी में किसी देव, असुर या मनुष्य को मैं नहीं देखता जिसके एक रोम के लिए इसके सदृश संपूर्ण विश्व है। ऐसी ज्ञानी महात्मा को लुभाने के अर्थ त्रिलोकी में किसी देव, असुर या मनुष्यों को मैं नहीं देखता। त्रैलोक्ये तन्न पश्यामि सदेवासुरमानुषम्, एको रोमांस विश्वस्य यल्लोभाय महात्मना। त्रैलोक्ये तन्न पश्यामि सदेवासुरमानुषम्, एको रोमांस विश्वस्य यल्लोभाय महात्मना, यल्लोभाय महात्मना। जिस किसी तरह की स्थिति करने वाले तथा जहाँ कहीं जाने वाले आत्मा तत्ववेत्ता पुरुष को किसी तरह के द्वैत संकल्प होते ही नहीं। जिस किसी तरह की स्थिति करने वाले तथा जहाँ कहीं जाने वाले आत्मा तत्ववेत्ता पुरुष को किसी तरह की द्वैत की संकल्प होते ही नहीं। जिस किसी तरह की स्थिति करने वाले तथा जहाँ कहीं जाने वाले आत्म तत्ववेत्ता पुरुष को किसी तरह के द्वेष की संकल्प होते ही नहीं। मेरा तथा स्थितस्य तस्यापि यत्र तत्र गतस्य द्वैत संकल्प संदोहा न संकेरी आत्मना। जिस किसी प्रकार से चाहे जहाँ स्थित ज्ञान को द्वैत तथा संकल्प के संदेह होते ही नहीं। जिस किस प्रकार से चाहे जहाँ स्थित ज्ञानी को, जिस किस प्रकार से चाहे जहाँ स्थित ज्ञानी को द्वैत तथा संकल्प के संदेह होते ही नहीं। जिस किसी तरह की स्थिति करने वाले तथा जहाँ कहीं जाने वाले आत्म तत्ववेत्ता पुरुष को किसी तरह के द्वैत संकल्प होते ही नहीं। एरा तथा स्थितस्यापि यत्र तत्र गतस्य च द्वैत संकल्प संदोहा न संतेति गतात्मनः।
जिस महामति की दृष्टि में सारा विश्व ही चिदाकाश तथा शून्यात्मक है, जिस महामति की दृष्टि में सारा विश्व ही चिदाकाश रूप तथा शून्यात्मक है, जिस महामति की दृष्टि में सारा विश्व ही चिदाकाश रूप तथा शून्यात्मक है, इसे भोगादि निमित्त से शून्य तत्वज्ञ को किसी निमित्त से किसकी इच्छा उत्पन्न होगी। जिस महामति की दृष्टि में सारा विश्व ही चिदाकाश तथा शून्यात्मक है, जिस महामति की दृष्टि में सारा विश्व ही चिदाकाश तथा शून्यात्मक है, ऐसे भोगादि निमित्त से शून्य तत्वज्ञ को किसी निमित्त से किसकी इच्छा उत्पन्न होगी। जिस महामति की दृष्टि में सारा विश्व ही चिदाकाश तथा शून्यात्मक है, ऐसे भोगादि निमित्त से शून्य तत्वज्ञ को किसी निमित्त से किसकी इच्छा उत्पन्न होगी। विश्वमेव नभो यस्य शून्यं सर्वमात्मना कूटकस्य कथं दस्ये भवति चान्यान्। विश्वमेव नभो यस्य शून्यं सर्वमात्मना कूटकस्य कथं तस्य भवति चान्यात्मना। जिस महामति की दृष्टि में सारा विश्व चिदाकाश रूप तथा शून्यात्मक है, ऐसे भोगादि निमित्त से शून्य तत्वज्ञ को किस निमित्त से किसकी इच्छा उत्पन्न होगी। विश्वमेव नभो यस्य शून्यं सर्वमात्मना कूटकस्य कथं तस्य भवति क्षानिरामना। विश्वमेव नभो यस्य शून्यं सर्वमात्मना कूटकस्य कथं तस्य भवति क्षानिरामना। जिस महामति की दृष्टि में सारा विश्व ही चिदाकाश तथा शून्यात्मक है, ऐसे भोगादि निमित्त से शून्य तत्वज्ञ को किस निमित्त से किसकी इच्छा उत्पन्न होगी। जिसको अशेष विशेषों से शांति हो चुकी है तथा जो इच्छाओं से रहित हो गया है, ऐसी वैभव एवं दरिद्रता दोनों को समान देखने वाले ब्रह्म ज्ञानी की महिमा कौन जानेगा है। जिसको अशेष विषयों से शांति हो चुकी है तथा जिसको अशेष विशेषों से शांति हो चुकी है, जिसको अशेष विशेषों से शांति हो चुकी है तथा जो इच्छाओं से रहित हो गया है, ऐसे वैभव एवं दरिद्रता दोनों को समान देखने वाले ब्रह्म ज्ञानी की महिमा कौन जान सकता है। शांत शेष विशेष से निवेशन विशेष शांता शेष विशेष से निवेशन विशेष सत्ताम सत्ताम सदृशौ आकालयन् शांता शेष विशेष से निवेशन विशेष सत्ताम सत्ताम सदृशौ आकलयन् शांता शेष विशेष से
निरेशन विशेषद सताम सताम सदृशौ को सदृशौ को कलयितुम जमा। जिसको अशेष विश्व शांति हो चुकी तथा जो इच्छाओं से रहित हो गया, ऐसे भयों से एवं दरिद्र दोनों को समान दिखने वाला ब्रह्म ज्ञानी की महिमा कौन जान है। भाई पुत्र आदि के मरण जीवन से उसको हर्ष से अशोक नहीं होता। भाई पुत्र आदि के मरण जीवन से उसको हर्ष से अशोक नहीं होता। इस आशय सिखाते हैं ज्ञानवान न मरण साधनों से मरता है, न जीवन साधनों से कुछ जीता है, परंतु विशुद्ध संबित स्वरूप आत्म प्रकाश संपन्न चिराकाश स्वरूप इस महात्मा के असद भी मरण जनन अज्ञानी जनों को भ्रांति से मृगतृष्णा नदी के तटों के सदृश भ्रांत आत्मा में भासती। भाई पुत्र आदि के मरण जीवन से उसको हर्ष से अशोक नहीं होता। इस आशय से कहते हैं ज्ञानवान न मरण साधनों से मरता है और न जीवन साधनों से कुछ जीता है, परंतु विशुद्ध संबित स्वरूप आत्म प्रकाश संपन्न तथा चिदाकाश स्वरूप हुए इस महात्मा के असद भी मरण जनन अज्ञानी जनों की भ्रांति से मृगतृष्णा नदी के तटों के सदृश भ्रांत आत्मा में भासते हैं। भाई पुत्र आदि के मरण जीवन से उसको हर्ष से अशोक नहीं होता। इस आशय से कहते हैं ज्ञानवान न मरण साधनों से मरता है और न जीवन साधनों से कुछ जीता है, परंतु विशुद्ध संबित स्वरूप आत्म प्रकाश संपन्न तथा चिदाकाश स्वरूप हुए इस महात्मा के असद भी मरण जन्म अज्ञानी जनों की भ्रांति से मृगतृष्णा नदी के तटों के सदृश भ्रांत आत्मा में भासते हैं। मरेण किंचिन जीवहि किंचिन्न जीवति मरेण किंचिन म्रियते जीवहि किंचिन्न जीवति शुद्ध समिन्मये स्यास्ये समालोकस्ये स्वस्य मरेण किंचिन् म्रियते जीवै किंचिन्न जीवति शुद्ध समिन्मये स्यास्ये मालोकस्ये स्वस्य च मिथ्यालोकस्ये कदतो भ्रान्त्यां मरणजन्मनि मिथ्यालोकस्य कचतो भ्रान्त्या मरणजन्मनि असत्येऽपि भ्रान्तिबाजी मृगतृष्णा नदी तरे मिथ्यालोकस्य कचतो भ्रान्त्या मरणजन्मनि असत्येऽपि भ्रान्तिभाजी मृगतृष्णा नदी तरे मृगतृष्णा नदी तरे। उत्तम परीक्षा कर लेने के बाद न तो भ्रांति रहती है, न परीक्षक रहते हैं और न जन्म मरण ही रहते हैं। केवल कुछ रहता है तो वह विनाशी प्रशांत ब्रह्म ही रहता है। उत्तम परीक्षा कर लेने के बाद न तो भ्रांति रहती है, न परीक्षक रहते हैं और न जन्म मरण ही रहते हैं। केवल कुछ रहता है तो वह अविनाशी प्रशांत ब्रह्म ही रहता है। सम्यक् परिचितं यावन् न भ्रांति न परीक्षका नानाम जन्म मरणी केवलम शांतमम्यहम्। सम्यक् परीक्षितं यावन्
न भ्रांति न परीक्षका न नाम जन्म मरणे केवलम शांतमव्ययम् सम्यक् परीक्षितं यावन् न भ्रांति न परीक्षका न नाम जन्म मरणे केवलम शांतमव्ययम्। उत्तम परीक्षा कर लेने के बाद न तो भ्रांति रहती न परीक्षक रहते हैं न जन्म मरण रहते, केवल कुछ रहता है तो वह अविनाशी प्रशांत ब्रह्म ही रहता है। उत्तम रीति से परीक्षा करने के पश्चात न भ्रांति न परीक्षक है और न जन्म मरण है, किंतु केवल एक शांत और अविनाशी परमात्मा ही है। सम्यक् परिचितं यावन् न भ्रांति न परीक्षका न नाम जन्म मरणे केवलम शांतमव्ययम्। तत्वज्ञानी परीक्षक के ऊपर स्थित रहते, आप कैसे कहते हैं कि परीक्षक नहीं रहते, इस पर कहते हैं तत्वज्ञानी परीक्षक के उपस्थित रहते, आप कैसे कहते हैं कि परीक्षक नहीं रहते, इस पर कहते हैं जो शांत आत्मा राम संपूर्ण दृश्य प्रपंच से वैराग्य को प्राप्त होकर उपशम को प्राप्त हो गया है, संसार सागर से पार हुआ वो ब्रह्म भाव से विद्यमान भी देह इंद्रिय आदि से युक्त परीक्षक रूप से असत्य ही विद्यमान के ही वाम समान भासता है। तत्वज्ञानी परीक्षक की उपस्थित रहते, आप कैसे कहते हैं कि परीक्षक नहीं रहती, इस पर कहते हैं जो शांत आत्मा राम संपूर्ण दृश्य प्रपंच से वैराग्य को प्राप्त होकर उपशम को प्राप्त हो गया है, संसार सागर से पार हुआ ब्रह्म भाव से विद्यमान भी देह इंद्रिय आदि से युक्त परीक्षक रूप से असत के ही विद्यमान के ही असत के ही समान भासता है, या विद्यमान के ही समान भासता है। तब तो ज्ञानी परीक्षक की उपस्थित रहती, आप कैसे कहते हैं कि परीक्षक नहीं तो इस पर कहते हैं जो शांत आत्मा राम संपूर्ण दृश्य प्रपंच से वैराग्य को प्राप्त कर उपशम को प्राप्त हो गया है, संसार सागर से पार हुआ वो ब्रह्म भाव से विद्यमान भी देह इंद्रिय आदि से युक्त परीक्षक रूप से असत के ही अर्थात समान भासता है, अर्थात अविद्यमान के ही समान भासता है। दृश्याद्यो विरतिं ज्ञान आत्मराम समं गता, दृश्याद्यो विरतिं यात आत्मराम समं गता, ससन्नेवा सदा वाच परितीर्ण भवार्णव, ससन्नेवा सदा वाच परितीर्ण भवार्णव, दृश्याद्यो विरतिं याद आत्मराम समं यद, ससन्नेवा सदा वाच परितीर्ण भवार्णव, दृश्याद्यो विरतिं याद आत्मनाम समं गदा, ससन्नेवा सदा वास परितीर्ण भवार्णव, दृश्याद्यो विरतिं याद आत्मनाम समं गदा, ससन्नेवा सदा वास परितीर्ण भवार्णव। जिसका मन की गति अस्वस्थ हो चुकी है, जो आत्मा में शांत है, उसके ब्रह्म रूप से विद्यमान रहते हुए विद्वान लोग दीप निर्वाण की नाय उसको निर्मल निर्वाण समझते। जिसके मन की गति अस्त हो चुकी है और जो आत्मा में शांत है, उसके ब्रह्म रूप से विद्यमान रहते हुए भी विद्वान लोग दीप निर्वाण की नाय उसको निर्मल
निर्वाण समाधि। जिसकी मन की गति अस्त है और आत्मा ही में जो शांत है, उसके ब्रह्म रूप से वर्तमान रहते हुए दीप के निर्वाण की तुल्य निर्मल निर्वाण दीप निर्वाण निर्वाण मस्तम गतमनु दीप निर्वाण निर्वाण मस्तम गतमनुगतिम् आत्मन्यैव समं यातं समं तमेवामलं विदु दीप निर्वाण निर्वाण मस्तम गतमनुगतिम् आत्मन्यैव समं यातं सन्तमेवामलं विदु दीप निर्वाण निर्वाण मस्तम गतमनुगतिम् आत्मन्यैव समं यातं सन्तमेवामलं विदु सन्तमेवामलं विदु सन्तमेवामलं विदु। इसलिए उसको ये संसार नहीं रुचता है, कहते हैं बुद्धि आदि से लेकर संपूर्ण ये जगत दृश्य जिसे स्वतः नहीं रुचता। आकाश के सदृश शांत उस पुरुष को उत्तम लोग मुक्त कहते हैं। बुद्धि आदि से लेकर संपूर्ण ये जगत दृश्य जिसे स्वतः नहीं रुचता। बुद्धि आदि से लेकर संपूर्ण ये जगत दृश्य जिसे स्वतः नहीं रुचता। आकाश के सदृश शांत उस पुरुष को उत्तम लोग मुक्त कहते हैं। जिसको बुद्धि से आदि लेकर संपूर्ण जगत रूप दृश्य नहीं रुचता, उस आकाश के तुल्य शांत महात्मा को उत्तम जन मुक्त कहते हैं। अबुद्ध्यादि जगत दृश्यम इसमें न सोदति सुत आकाशस्यैव शान्तस्य तमाहुर्मुक्तमुत्तमः। अबुद्ध्यादि जगत् दृश्यम् यस्मै न सोदते सुधा आकाशस्यैव शान्तस्य तमाहुर्मुक्तमुत्तमः। आकाशस्यैव शान्तस्य तमाहुर्मुक्तमुत्तमः। यदि आप तत्वज्ञ हैं तो दीप निर्वाण के निर्वाण स्वरूप में आप वशिष्ठ रूप से कैसे हैं, इस आशंका पर कहते हैं। यदि आप तत्वज्ञ हैं तो दीप निर्वाण के सदृश आप निर्वाण स्वरूप हैं। आप वशिष्ठ रूप से कैसे हैं, इस आशंका पर कहते हैं विचार से अहम है, विचार से अहम नहीं है। तात्पर्य कि विचार से मैं वशिष्ठ रूप से प्रतीत हो रहा हूँ, विचार से कदापि नहीं। अहम भाव के अर्थ का अभाव होने से कहाँ ये जगत और कहाँ जन्म मरण आदि रूप संसिद्धि। अविचार से हम है, अविचार से हम नहीं है। तात्पर्य कि अविचार से मैं वशिष्ठ रूप से प्रतीत हो रहा हूँ, विचार से कदापि नहीं। अहम भाव के अर्थ का अभाव होने से कहाँ यह जगत और कहाँ जन्म मरण आदि रूप संसिद्धि। अहमस्ति विचारिणा विचारिणाहमस्मि अभावादमर्तस्य को जगत कुछ समझिनी। और अविचार से ही मैं रूप से भासता हूँ, विचार से नहीं। हम भाव के अर्थ की अभाव से कहाँ ये जगत कहाँ जन्म मरण आदि। अहमस्ति विचारेण
विचारेणाहमस्तिनो अवाबादमर्तस्ये को जगत् को च संसिदे को जगत् को च संसिदे। श्री राम जय जय राम